नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल तक। मैं हूं आपके साथ सुधा तिवारी। जल, जोरू और जमीन, जीवन इनके अधीन। इन तीन स्तंभों में से यदि एक भी स्तंभ डगमगाया तो मानव जीवन में भूचाल आ जाता है। आज हम बात करेंगे कटनी जिले के हाई प्रोफाइल जमीनी विवाद के बारे में। यह जमीनी विवाद जो पिछले एक सप्ताह से मीडिया का बना है। सुर्खियानामा, व्यक्तिगत लड़ाई पार्टी स्तर तक आई। एक तरफ कांग्रेस के धुरंधर नेता राकेश जैन कक्का है तो दूसरी तरफ भाजपा के सौरभ अग्रवाल हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे सहयोगी पंडित राकेश तिवारी के साथ। अरे लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा। मेरे लड़के के खिलाफ मुकदमा है। मेरे खिलाफ मुकदमा होता मैं बर्दाश्त करता। मेरे लड़के के खिलाफ मुकदमा है, सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जांच अधिकारी जो भी हो, मेरी बात को अच्छे से ध्यान रखना। क्योंकि ये पैतृक जमीन है। जी। तो इसको तो आप ऐसे छोड़ तो देंगे नहीं। मैं कहाँ जाऊंगा? आप तो जाएंगे ही जाएंगे कोर्ट। तो आपका अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? जी, सबसे पहले तो मुझे इस गिरोह का पर्दाफाश करना है, क्योंकि शहर में मैं इकलौता भुक्तभोगी नहीं हूं कि जिसको इस गिरोह ने परेशान किया और कुचला। कई जिंदगी ये लोग बर्बाद कर चुके, कई गरीब लोगों को निकाल के सड़क पे फेंक चुके। विवादित जमीन को औने पौने दाम में खरीदना बिना रोड रास्ते की, और फिर उसमें से राजस्व अधिकारियों और सबके साथ सब, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, उससे रास्ता निकाल लेना, फिर एक को 4 करके बेचना। चलो ये तो है धंधा और सालों से चल रहा है, लेकिन परिवार को हैरेस नहीं कर सकते तुम किसी के। ये जो बाउंड्री वाल तोड़ी गई है, बैंक मैनेजर ने ये आपको बताया कि ये आपके हक में है। भाई साहब, जब अपन कोई प्लाट जमीन खरीदते हैं ना, रजिस्ट्रियाँ होती हैं, तो रजिस्ट्री में आप भूमि जो खरीद रहे हैं उसके सामने ही खड़े होकर फोटो खींचती है। तो हम दीवार के सामने खड़े होकर ना फोटो खिंचवा रहे हैं, तो हमारे हक की ना है। बिल्कुल अब बिल्कुल। उसके बाद जब सब फॉर्मेलिटी हो गई, पंचनामा बन गया, अलका अग्रवाल ने, सौरभ ने, सबने दस्तखत कर दिया। उनकी आपत्ति तहसीलदार ने इनकार कर दी मानने से। अब उसका जब कब्जा हुआ, सील ठप्पा थाला लग गया, जो पंचनामा पोस्टर उससे सब चिपक गए। ये पोस्टर चिपकाया है बैंक ने, ये है पोस्टर, अंदर के कमरे में भी चल के दिखाऊंगा। ये पोस्टर चिपकाया। उसके बाद हमने क्या किया, जब दीवार हटाने की बात आई तो सौरभ अग्रवाल हमसे ये बोले कि हमारी रास्ता मतलब मकान की बाउंड्री खुल जाएगी, हम व्यवस्था करेंगे, आप हटा लेना। बात खत्म। हम आए, हमारा पेंटर आया, ये लिखा है, यही दीवार जो तोड़ने का आरोप है, इस दीवार पर लिखा है भूमि स्वामी राकेश जैन कक्का, प्लाट की साइज लिखी है, ठीक है। और इसी ये जो आपने नाम लिखा है, उस समय यही पोजीशन भी आपको बैंक मैनेजर द्वारा दिया गया? यहीं से दिया गया है, यहीं से सब कराया। इसमें साइज भी लिखी है, ये देखिए। रोड की साइज मतलब फोटो में नहीं आई है, ये बैंक का हो गया। अब हम जब यहाँ पे काम कर रहे थे, इनने सहमति दे दी। इनने 26 को हमने दीवार पे लिखवाया भूमि स्वामी राकेश जैन, अगर इनकी जमीन होती, इनकी दीवार होती, आपत्ति करते। इनने कुछ नहीं कहा। जब हमको उनने बोला यहाँ से हमारी जमीन से आप नहीं निकलोगे, अलका अग्रवाल के शब्द कि हमारे अंदर से कोई नहीं आएगा, तो चूंकि मेरा हक है। लेकिन सौरभ अग्रवाल का कहना तो ये है कि जो ये बाउंड्री वाल तोड़ी गई है, जब हम निकासी का रास्ता स्वयं जो प्रवेश द्वार मुख्य है इनका, हम वहां से आने के लिए दिया हूं, तो फिर क्या वो अपनी बातों से पलटते हुए उन्होंने बोला क्या कि हम यहाँ का रास्ता बंद कर रहे हैं? रास्ता वो वहां से बंद कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है रास्ता दिया। आप बताइए 25 फुट कहीं से दिखता आपको? मैं कैमरामैन से बोलूंगा ये रास्ता दिखाने यहाँ के से लिए। 25 फुट है, यही पेड़ लगा है, दीवार खड़ी है, और वो इसके दक्षिण में है राय की जमीन। जब हनुमान प्रसाद अग्रवाल और गीता अग्रवाल ने ये प्लाट खरीदा था तो चारों तरफ कंपाउंड वॉल बनवाई थी। उस समय ये राय की जमीन थी, तो राय का हिस्सा अलग था, इनका हिस्सा अलग है। अब उसका तो उन्होंने जब बेच दिया तो 25 फुट का प्रस्तावित रास्ता लिख दिया, और वो यहाँ से लेके गेट तक है, जिसके खिलाफ हमने तहसीलदार को लिख कर दिया है कि अब वहाँ से गेट से रास्ता निकलवाओ। आप एक बार बताइए, हम इनकी जमीन से आएंगे जाएंगे, या उनका गेट लगा है, इनका ये ताला रात को लगा देंगे, हमको रात को कोई काम पड़ा तो हम कहाँ से आएंगे? आपके ऊपर सौरभ अग्रवाल द्वारा बहुत बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है। उनका कथन ये है कि बैंक, पंजाब नेशनल बैंक जो आपको नीलामी में ये जमीन दी है, वहां भी 60 घाट राकेश जैन कक्का ने किया है। एक संगठित गिरोह बना करके बैंकों की सस्ती जमीन खरीदते हैं और इस प्रकार का कृत्य करते हैं, ये भी बात उन्होंने बोला है। भाई साहब, बैंक में जो मॉर्गेज होती है, जमीन पैसा ना देने पर एनपीए में चली जाती है। वो जमीन के कागज बैंक जब गिरवी रखता है तो पूरी जांच पड़ताल के बाद रखता है। वो नीलामी करता है तो नीलामी राकेश जैन को घर बुला के नहीं करता, ऑनलाइन नीलामी होती है, उसमें कई लोगों ने भाग लिया, इस भी नीलामी में कईयों ने भाग लिया, और जिसकी सबसे अधिक बोली होती है उसको ये बैंक उसको देता है। लेकिन उन्होंने तो ये स्पष्ट बोला कि हम जो हमारे पिताजी ने जो बैंक से कर्जा लिया है, नहीं है, उनके चाचा जी जो भी हैं,
उन्होंने जब बैंक से कर्जा लिया, मैं बैंक से फाइल मांगता हूं तो हमको बैंक फाइल नहीं दे रही है। भाई ये बैंक जाने, ये जाने, कोर्ट जाने, इन्हें कोर्ट में भी लगाया रहे, डीआरटी में, वहाँ हार गए, इनको स्टे पे से कुछ नहीं मिला, हाई कोर्ट गए, वहाँ हार गए। लेकिन आज मैंने उनसे जब बात किया तो बोले ये तो हमारा पूरा मामला कोर्ट में अभी चल रहा है। नहीं तो हाँ, इनके पिताजी ने जो विनोद अग्रवाल और मीना अग्रवाल की जमीन थी, जो प्रमोद अग्रवाल और अलका अग्रवाल के नाम की प्लाट था, जो शुरू में हुआ हमने जब बताया, उसके सामने 25 फुट की रोड, ये टोटल एरिया लगभग 19,800 वर्ग फुट इनके पिताजी ने हनुमान प्रसाद अपने पिता से पावर ऑफ अटर्नी लेके बेच दिया नीलेश चौधा को। नीलेश चौधा ने उसको बेच दिया मोहन बत्रा एंड परिवार को। मोहन बत्रा की पत्नी प्रेम बत्रा उनकी पत्नी, उनके मतलब रजिस्ट्री है उनकी जी जी। वो कोर्ट से इनकी रजिस्ट्री कैंसिल हो गई। इन लोगों के खिलाफ 420 का प्रकरण भी दर्ज हुआ था, अलका अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, सुबोध अग्रवाल। अब उस प्रकरण में क्या हुआ मेरे नहीं मालूम, लेकिन वो दस्तावेज है जिसमें लिखा है कितने वर्षों पहले ये मुकदमा मेरा मामला चल रहा 1.5 साल से। 1.5 साल से जब भी बैंक आता रहा तहसीलदार को लेके कब्जा लेने, वो उसकी माँ गाली गलौज करती रही, पुलिस वालों को गाली गलौज की। मुख्य मुद्दा ये आ रहा है, ये जमीन आपको पंजाब नेशनल बैंक में नीलामी में आपने ऊंची बोली लगाई, बैंक ने आपको अधिग्रहित करने का परमिशन दे दिया। आप अधिग्रहित किए? नहीं, हमको नहीं दिया। हाँ। बैंक ने उसका भूमि का कब्जा लेने के लिए, कब्जा शब्द आता उसमें जी, कई बार प्रयास किया। हर 3 बार तहसीलदार, पटवारी, आरआई सब, पुलिस सब आई, हर बार अलका अग्रवाल और सौरभ अग्रवाल भी बात करते थे। बैंक गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया तहसीलदार कलेक्टर को कब्जा दिलाओ, उन्होंने नहीं किया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा, तब उनको आज डायरेक्शन हुआ कि इनको बैंक को कब्जा दिलाओ। प्रमुख मुद्दा जो आ रहा है, आपके और आपके बेटे के ऊपर एफआईआर पंजीबद्ध हुआ, तो जब बैंक के समस्त, बैंक छोटा मोटा काम तो करता नहीं है, लोन देने के पहले इस प्लाट को गिरवी रखा गया, पूरा एक ऊपर से लेकर के नीचे तक उसका पूरा सर्वे किया होगा, एक एक जांच हुआ होगा पेपर का, तब तो बैंक ने लोन दिया होगा। लेकिन एफआईआर दर्ज होना, राकेश जैन कक्का के ऊपर एफआईआर दर्ज जो हो रही है, तो क्यों हो रही है? अब आपको हम बता रहे हैं क्यों हो रही है। हमारा काम चलता रहा, दीवार तोड़ने के बाद ये रिपोर्ट करने गए, हम भी थाने गए, बातचीत हुई, खत्म हो गई। 2 बजे अचानक पता नहीं कौन सा प्रेशर आया कि यही स्पॉट पे एसडीएम, तहसीलदार, सीएसपी, टीआई, पूरा अमला राजस्व पुलिस का खड़ा हो गया और सौरभ अग्रवाल आए, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के 20-25 लड़के आए, बोले ये ऐसा ऐसा मामला, आपने दीवार तोड़ दी। हमने कहा तोड़ी है, हमने तोड़ी नहीं, हमने हटवाई है दीवार, मेरे को अपने रास्ते के लिए हटाया हमने। बोले नहीं आपने गलत किया है। उसके बाद सीएसपी, एसडीएम, तहसीलदार सब ने, आरआई, हमने बोला यही आरआई है, यही तहसीलदार है जिनने नापा था, इन्होंने पोजीशन दिलाया, उनने माना हाँ इनका प्लाट है, प्लाट के बाद प्रस्तावित रोड है 25 फुट की। 2.5 घंटे तक उनसे कागज मांगते रहे कि आप अपनी भूमि, जो आप अपनी दीवार और भूमि बता रहे हो, उसके कागज दे दो। वो कागज नहीं दिए, बस मामला आप बनाओ दीवार तोड़ने का। अब 2.5 घंटे तक हमसे एसडीएम, तहसीलदार ने बोला कि आप यहाँ पे वो सीएसपी नाम बाउंड्री बना लो, जो आपने हटा दी है, मामला बना देते हैं, आप लिख के दे दो हमको कागज में। भाई मामला हाई कोर्ट कंटेम्प्ट में अभी भी पेंडिंग पड़ा है। हम बोल देंगे भैया, बैंकों को बोल देंगे कि आपने हमको ज़मीन दिया, आपने मॉर्गेज में दीवार लिखा, हमने रास्ता, इनने विवाद किया तो हम अपना रास्ता खुला है, तो अब वो आपके दबाव से हम बना दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि जो आपने बताया कि सबके राजस्व का भी यहाँ अमला था, पुलिस का भी अमला था, एकाएक ऐसा दबाव आया, व्यक्ति को अगर देखें तो कहीं व्यक्तिगत लड़ाई कहीं पार्टी स्तर में तो तब्दील नहीं हो गई? आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे आंदोलन राकेश जैन कक्का को तो पूरा जबलपुर संभाग जानता है, क्योंकि कक्का ब्रिज भी आप के नाम से है। तो मैं सब आप जानते हैं, मैं जब वो जनता को 4.5 करोड़ रुपए मुआवजा दिलाया उस समय, मैं सेठ हुकुमचंद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाती हूँ। मेरे बाप दादाओं ने धर्मशाला, मंदिर बनवाए हैं, मैं ये काम नहीं करता। आपसे जब प्रशासन ने दस्तावेज मांगा था तो आप उपलब्ध कराए थे? अरे भाई मेरे एक दस्तावेज दिए। और द्वितीय पक्ष जो आपका है वो दस्तावेज उपलब्ध कराया कि नहीं? नहीं, बस। सौरभ अग्रवाल का क्या इस प्लाट में जो नक्शा होता है, खसरा होता है, या रजिस्ट्री में क्या नाम है क्या? कहीं तक नहीं, दूर दूर तक कुछ नहीं है। तो प्रशासन जब मौजूद था तो प्रशासन को वहाँ पूछना चाहिए। भाई बात वही कर रहे हैं, हम पे अपराध आपने दर्ज किया, जांच पे लिया, विवेचना, हम स्वीकार लिए। अपराध दीवार तोड़ने का कब होता है? जब आपकी दीवार हो। भूमि में कब्जा करने का कब होता है? जब आपकी भूमि हो। जब आपकी दीवार नहीं, आपकी भूमि नहीं। प्रशासन मौके पे मौजूद था, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, आपके साथ लड़के के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन जो इस मुद्दे में आपके इस प्लाट में जो बार बार
अवरोध उत्पन्न करने आ रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। तो आपने प्रश्न क्यों नहीं उठाया? हमने दिया ना आवेदन थाने में। किसको दिया? थाने OTI को। अभी एसपी ने भी आपको शायद बुलाया था। हमने उसके बाद क्या हुआ है, हम अपने हाई कोर्ट के वकील गए के पास मिले, हमारे क्रिमिनल के जो सबसे बड़े वकील हैं उनसे मिले, बैंक से मैनेजर से मिले, बैंक मैनेजर के हाई कोर्ट के वकील से मिले, उनको पूरी बातें बताई। बार बार हम बताएंगे क्या बोले जी। वो हंसने लगे, बोले FIR हो गई। हमने कहा बोलते हैं विवेचना है। तो बोले आप उनको विवेचना कर लेने दीजिए, अगर ये FIR बनाते हैं आपके खिलाफ, मुकदमा दर्ज होते, पहली बात आप पर नहीं बनता है तो इसमें जो विवेचना अधिकारी है उसको भी हम साथ में हाई कोर्ट लाएंगे। फिर उसका ये तो मुद्दा देखिए, ये तो लीगल का है, हम लीगल ही बात कर रहे हैं। फिर उनने हमको सलाह दी कि आप पहले पुनः विवेचना का एक आवेदन दें थानेदार को और एक SP को। मैंने SP साहब को फ़ोन लगाया, SP साहब ने बोला मंगलवार को, बोले जन सुनवाई आप आ जाओ। हम 1 बजे पहुंचे, SP साहब चले गए। हमने एडिशनल SP मिले, एडिशनल SP साहब भी उस दिन आए थे घटना में। हमने उनको पूरी बात बताई, बोले नहीं आप, अब हम क्या बोले, हमने भी बोला, हमको मालूम है कि आपकी भाजपा की सरकार है, विधायक और सांसद हैं, उनका दबाव है, अगर है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सच है। फिर उसका हम थाने गए, थाने में एक आवेदन दिया। कल मैंने फिर SP को फ़ोन लगाया, उनको हमने आवेदन एडिशनल को ना देखा। SP करीब आधा घंटा हमने SP साहब को पूरा प्रमाणित दस्तावेज दिखाए। वो हमसे बोल रहे थे बैंक मैनेजर को बुलाएंगे, ये करेंगे, तैसे। हमने कहा जिसको आपको बुलाना बुला लो। अगर 1 इंच जमीन, एक तो अलका अग्रवाल, 1 इंच जमीन भी अलका अग्रवाल के नाम मिले पाई जाती है, मैं हुकुमचंद सेठ का नाती मैं पूरा प्लाट छोड़ दूंगा। जो व्यवसाय है बैंकों से ज़मीनें औने पौने दाम पर लेना, और उन्होंने इस ऑक्शन प्रक्रिया को एक संगठित अपराध की शक्ल दे दी है। वो इसे एक संगठित अपराध के रूप में गिरोह बना के ये काम करते हैं। अब उनकी नज़र पड़ गई मेरे घर में। अब आप जिस संपत्ति पे बैठे हैं, करीब 1 एकड़ की संपत्ति जो आपको दिख रही है, मेरे स्वर्गीय दादा हनुमान प्रसाद अग्रवाल जी उन्होंने बनाई थी, और आज भी ये मेरे परिवार की सामलाती संपत्ति है। इसमें हमारे पिताजी के भाइयों के बीच में संपत्ति विवाद 2003 से चल रहा है सिविल न्यायालय में। सिविल न्यायालय में ये पूरी संपत्ति आगे से लेकर पीछे तक विवादित विचाराधीन न्यायालय में लंबित है। ऐसी विवादित विचाराधीन प्रॉपर्टी पे बैंक ने पैसा लेके हमारे एक भाई को लोन दे दिया, एक छोटे से टुकड़े पे, अंश भाग पे। उसने उसको NPA कर दिया। NPA करने के बाद उन्होंने नीलामी निकाल दी। नीलामी निकालने के वो बाद ऑक्शन भी हो गई, और ये पूरी प्रक्रिया सिर्फ कागज पे हुई है। आप यकीन मानेंगे, मैं इस संपत्ति में पिछले 40 वर्ष से रह रहा हूँ, एक भी नोटिस इस संपत्ति की दीवार पे चस्पा नहीं हुआ। जो प्रॉपर्टी नीलाम हो गई, गिरवी रखी गई, NPA हुई, उस संपत्ति पे एक भी नोटिस नहीं चस्पा हुआ। जबकि नियम ये है कि जो लेने वाला पैसा है कर्ज लेने वाले के यहाँ, तो उसको तो बैंक सूचित करना चाहिए। और सब्सिडाइज्ड प्रॉपर्टी को लोन दिया कैसे जा सकता है? वो मामला चल रहा है, कोर्ट में भी, पेंडिंग में भी है। जब मैंने बैंक से फाइल मांगी तो बैंक ने हमको फाइल देने से मना कर दिया कि आपका कोई लेना देना नहीं है उस संपत्ति पे जिस पर लोन दिया गया। बोले चलो ठीक है, RTI के माध्यम से निकालेंगे। वो RTI भी हमारी रद्द हो गई। बैंक वाले किसी न किसी तरीके से वो फाइल छुपाने में लगे, क्योंकि पूरी फाइल 420 से भरी हुई है। ठीक है, वो तो चलो दूसरा मामला है, उसे हम कोर्ट में देखेंगे। फिर आए ये कक्का जी, इन्होंने उठा ली ज़मीन। इन्होंने पिछले साल फरवरी में नीलामी में खरीदी। ये चल रहा है सितंबर 2025, मतलब 1.5 वर्ष हो गया जी। मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि पिछले 1.5 वर्षों में राजस्व, बैंक सब मिलके, पुलिस बल सब मिलके 70-80 लोग 5 बार आए यहाँ पे, कब्जा क्यों नहीं दिलवा पाए 5 बार? उसमें सबसे प्रमुख मुद्दा निकल रहा है। सौरभ जी दिखा रहा हूँ, ये राजस्व का प्रतिवेदन है। ऐसे 5 प्रतिवेदन सरफेसी की फाइल में लगे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि भूमि का सत्यापन नहीं हो सका, जिससे कब्जे की कार्रवाई नहीं हो सकी। ये कौन सी तारीख का है? ये है 15/6 का, ये 15/6/2024 का, पिछले साल का। उसके बाद ये दूसरा प्रतिवेदन, भूमि का सत्यापन नहीं है इसलिए कब्जे की कार्रवाई नहीं दिला सके, 9/5/2024। ऐसे 5 प्रतिवेदन हैं, 5 बार आए, ये कब्जा नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि सत्यापन नहीं है। क्यों? अब इसका एक और कागज आप देखिए, ये सीमांकन रिपोर्ट है इस भूमि की, जिस पर लोन लिया गया 6250 फुट। 6250 फुट सीमांकन रद्द हो चुका है। इसमें लिखा है कि 26/1 रकबा इतना इतना भूमि सीमांकन का आवेदन लगाया गया। चालू नक्शा शीट में बटांकन नहीं है। खसरा नंबर 26/2 का रकबा ये आवेदक के नाम दर्ज है, जो कि गलत है।
वर्तमान खसरे में अधिक भूमि दर्ज है जिसका मिलान पूर्व के रकबे से नहीं होता। नक्शा बटांकन एवं दर्ज रकबे में भिन्नता होने के कारण सहमति नहीं हो सकी, सीमांकन नहीं किया जा सका। ये 2021 की रिपोर्ट है और इसके बाद कोई सीमांकन आज तक नहीं हुआ। तो मुझे बताइए कि जब सीमांकन रद्द हो चुका है, त्रुटि सुधार है, सब कुछ है, तो तुमने कब्जे की कार्रवाई कैसे कर दी? सौरभ जी, सबसे बड़ी बात आपने एक जो सबसे प्रमुख बात बताया है कि बैंकों की बातों को लेकर के हम देखते हैं, जो बैंक का कहना यह है कि सुबोध अग्रवाल जी, उन्होंने उस भूमि को गिरवी रख करके बैंक से लोन प्राप्त किया था। पैसा बैंक को न देने के कारण बैंक ने अधिग्रहण कर लिया जमीन। अधिग्रहण करने के बाद जो प्रोसेस होता है बैंक का, तो उसने नीलामी प्रक्रिया अपनाई। नीलामी प्रक्रिया में जो सबसे बढ़ करके दाम लगाता है उसको वो वस्तु दी जाती है या जमीन दी जाती है। तो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से राकेश जैन कक्का को बैंक ने दिया। तो यहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि आपकी लड़ाई राकेश जैन कक्का से है कि बैंक से है? बैंक से है। हमारी तो पहली लड़ाई बैंक से है। राकेश जैन से तो हमारी लड़ाई तब चालू हुई जब तुम गिरोह बना के हमारे परिवार को हैरेस करने लगे। मैं अकेला आदमी हूं, अपने घर का अकेला आदमी। मेरे घर में आप देखेंगे सिर्फ महिलाएं हैं। मेरी माताजी 70 वर्ष की आयु, उनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है। मेरी पत्नी जो जेपीवी स्कूल में टीचरशिप करती हैं। मेरी 2 बिटिया, मतलब घर में सिर्फ महिलाएं, मैं अकेला पुरुष हूं। तो ये कब आपको तुमने ये अपने पूरे परिवार के, अपने सारे भतीजे भाई भतीजे जिनका तुमने गिरोह बना रखा है, सबको इकट्ठा करके जब हमको हैरेस करते हो, तब ये विवाद इनके ऊपर आ गया हमारा। नीलामी की प्रक्रिया जब हुई पंजाब नेशनल बैंक के माध्यम से ये प्रक्रिया हुई, तो आपने इस नीलामी प्रक्रिया का कहीं जाकर के, नीलामी प्रक्रिया की कोई जानकारी ही नहीं लगी कभी कि कोई नीलामी प्रक्रिया चल रही है। जबकि मुझे कहीं से पता चला कि जब मेरे को पता था कि लोन है, तो मुझे ये भी लगा कि हो सकता है एनपी हो गया। तो मैं ये एडीएम ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस गया हूँ कि अगर मॉडर्न मशीनरी नाम से कोई सरफेसी का प्रकरण चल रहा हो तो आप मुझे बताइए, ताकि मैं उसमें कुछ आपत्ति कुछ दर्ज कर सकूं, अपना कथन कर सकूं। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई केस नहीं हमारे पास, तो मुझे कैसे पता चलेगा? लेकिन सबसे मुद्दा जानकारी की जो बातें हैं, वो जो आपका भूभाग है, उसमें 2 कमरे भी निर्मित हैं। अब उसमें भी नोटिस चस्पा हुआ है। ये बहुत बढ़िया आपने मुद्दा उठाया कि भूभाग है। अब देखिए, मैं आपको कागज दिखा रहा हूँ। ये माननीय राकेश जैन कक्का जी की रजिस्ट्री है जो पंजाब नेशनल बैंक ने उनको करी पिछले साल फरवरी में, नीलामी की प्रक्रिया के अंतर्गत। इस रजिस्ट्री में क्या लिखा है, अब आप अपने हाथ खुद पढ़िए। प्रयोजन की रिक्त भूमि है, नीलामी करना विक्रेता द्वारा, कहां से? NH7 से लगभग 500 फुट अंदर की ओर स्थित रिक्त भूमि है। ठीक है, ये लिखा है जी। यानी आपको NH7 से 500 फुट अंदर जाना है। 500 फुट अंदर तो मेरी भूमि ही नहीं है, मेरे परिवार की कोई भूमि नहीं है। बत्रा जी के भी आगे निकल गए आप, नानकानी जी के भी आगे निकल गए आप। मीटर की दूरी मतलब आधा किलोमीटर। जी, नहीं, आधा किलोमीटर तो 500 मीटर हो गया, लेकिन आपको 500 फुट जाना था ना, नहीं गए। चलिए 500 फुट रिक्त भूमि है। अब मैं आपको दूसरा कागज दिखाता हूँ। ये डाइवर्जन खसरा आदेश है जो सुबोध अग्रवाल ने करवाया था लोन लेने से पहले। ये बैंक की फाइल में उन्होंने लगाया भी। इसमें क्या लिखा है? भूमि पर फलदार वृक्ष नहीं है और किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं है। तो जब निर्माण आदि नहीं है तो मकान पे कब्जा किया कैसे और मेरे टेनेंट्स को कैसे बाहर निकाल दिया, जिसमें एक प्रेग्नेंट महिला भी थी? मैं ये प्रश्न पूछता हूं, 3 कमरे का मकान जब तुम्हारे डाइवर्जन में नहीं है, जब तुम्हारी खुद की रजिस्ट्री में नहीं है, तो तुमने मकान पे कब्जा कैसे किया? उस जगह हम मुद्दे पे आते हैं। दूसरा प्रश्न अहम है। राकेश जैन कक्का का कहना यह है कि हमको तो बैंक ने अधिग्रहण करने की अनुमति दिया। 50/125 की शायद वो प्लाट है। सबसे प्रमुख मुद्दा जो निकल करके आ रहा है कि सुबोध अग्रवाल का वो जमीन था, सौरभ उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जबकि उस जमीन में सौरभ का कोई भी न तो नाम है न तो उसमें कोई अंश है। सौरभ कैसे उसमें? जी, मैं भी यही बोलता हूं कि मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं है। मैं ये बोलता हूं कि ये पूरी 45,000 फुट जमीन, जिसमें हम परिवार के अनेक सदस्यों के नाम है, भूभाग में मेरी मम्मी भी भूस्वामी है उसमें, बाकी भूभाग मेरे दादाजी के नाम आज भी चढ़ा है। मेरे दादाजी की भूमि का वारिसान मैं हूं, राकेश जैन कक्का नहीं है। पिछले 1 साल से जब भी बहस होती थी तो बोलता था कि 3000 फुट है, इनकी सिर्फ 3000 फुट है, इनकी सिर्फ 3000 फुट है, इनको बोलने का अधिकार नहीं है। तो मुझे एक बात बताइए कि हनुमान प्रसाद जी का जिनका वारिसान मैं हूं, तो उनकी जमीन मेरी हुई कि तुम्हारी हो गई? तुमने 6000 फुट खरीदी तो 6000 फुट के ही मालिक बनोगे ना, कि पूरी 45,000 जीन जाओगे? उस पर क्लेम कर सकते हो क्या तुम केवल 6250 फुट पर क्लेम कर सकते हो, उतने पे रहो।
उनका कहना ये है कि 50/125 की जो प्लाट है और दूसरा जो 25 फुट छोड़ा गया है प्रस्तावित रास्ता की जो बात आपने बताया, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और हर भारतीय का एक मूल अधिकार है। किसी का हवा, पानी, नाली, आवागमन का रोक नहीं सकते, अधिकार में आता है, मैं भी मानता हूँ। तो जब आपको मैंने सहमति, जब उनने 26 तारीख को ये जबरदस्ती ले लिया पोजीशन, तो मैं ये पूछता हूँ कि जब बैंक और राजस्व ने 26 तारीख को आपको ये पोजीशन दिलवा दिया, तो उन्होंने ये रास्ता आपके लिए क्यों नहीं खोला उस दिन? उन्होंने मौके पे क्यों नहीं खोला? उन्होंने ये बोला कि ये यहाँ से रास्ता चाह रहे हैं राकेश जैन। मैंने बोला यहाँ से इनका रास्ता तोड़ने का कोई वो नहीं है, ये बाउंड्री हमारे दादा ने 1960 में बनाई थी, हमारी संपत्ति है। ये रास्ता आपका अंदर से आने के जाने का है, ये मेन गेट है, आप अंदर से आइए जाइए। आप, उन्होंने बैंक वालों ने बोला आप अंदर से आने जाने में आपत्ति नहीं करेंगे। मैंने बोला हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा प्रतिवेदन में लिखिए, मैंने लिख दिया। उन्होंने बोला दस्तखत कीजिए, मैंने कर दिया। प्रतिवेदन पे लिख दिया और दस्तखत करिए। मेरे और मेरी माता जी के दस्तखत है उसमें कि अंदर से आने जाने में आपत्ति नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरा अंतिम प्रश्न है, आप ये मानने पे स्वीकार करते हैं कि ये जो 50/125 का जो प्लाट है बैंक के माध्यम से जो राकेश जैन कक्का को दिया गया है, तो क्या ये सुसंगत है कि असुसंगत है? असुसंगत है, पूरी तरह से असुसंगत है। प्रोसीजर को कहीं तक फॉलो नहीं किया, ना बैंक ने फॉलो किया, ना राजस्व ने फॉलो किया। लेकिन तहसीलदार साहब का कहना था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग गया है और अगर हमने कब्जा मन माफिक, उनके मन माफिक नहीं दिलवाया तो हमारी नौकरी जाएगी। बैंक का इतना प्रेशर है, 2 तहसीलदार ने मट चुके हैं इस मामले में। मैंने बोला सर किसी भी प्रॉपर्टी पे हाथ डाल दोगे क्या? किसी भी प्रॉपर्टी पे? मन मुंह बता के मतलब बोले कि जिस प्रॉपर्टी पे बैंक ऐसे उंगली रख के दिखाएगा मैं हम उसको दिला देंगे। मैंने बोला कि ये मेरा मकान तो मेरे नाम का है, इस पे उंगली रख देगा तो ये भी दिला दोगे? बोले दिलाना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ये किसने बोला? तहसीलदार साहब ने कहा। हमने बोला चलिए ठीक है, आप आपकी कार्रवाई कीजिए, अब हम ये सब जो मसला है हम कोर्ट में देखेंगे। तो इस मसले को हम पोजीशन का जो मसला है कोर्ट में देखेंगे। लेकिन ये जो बाउंड्री तुमने तोड़ी है 31 तारीख को बिना किसी अथॉरिटी को इन्वॉल्व किए, तुम एक पटवारी साहब को। सौरभ जी, मुझे ये प्रतीत हो रहा है जो भी आपने मेरे को डायग्राम दिखाया, इस जमीन से 50/125 से आपत्ति किसी भी प्रकार की नहीं है। 25 का जो वर्ग फीट जमीन है, जो बाउंड्री वाल तोड़ी गई है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह उठ रहा है। बस ये हमारा ये है कि ये कैसे तोड़ा तुमने, किससे पूछ के तोड़ा? ये जिस प्रकार से आपने देखा व्यक्तिगत लड़ाई, ये पार्टी स्तर तक पहुंचने के करीब आ गई है। राकेश जैन कक्का कांग्रेस के कद्दावर नेता जाने जाते हैं। अगर यहाँ की बात अगर जिस प्रकार से देखी जा रही है, आपने ये विवादित जमीन जो मीडिया का सुर्खिया नामा बन रहा है लगभग 1 हफ्ते से, इसका पूरा विश्लेषण और पूरी बातें राकेश जैन कक्का ने बताया। लेकिन मुद्दे की बात यह आती है कि जमीन किसी की, FIR किसी का, और मुद्दे की बात यह होती है कि जिस व्यक्ति की जमीन पोजीशन के माध्यम से जिसको मिली है उसी के ऊपर FIR पंजीबद्ध हो रही है। ये देश संविधान से चलता है, मौखिक से नहीं। देखते रहिए भोपाल तक। मैं राकेश तिवारी। जय हिंद, जय भारत।